दोस्तों जहां एक तरफ कुछ चंद घंटों बाद जो है पश्चिम बंगाल के नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है। किस तरीके से एक तरफ वोटिंग चल रही है, एक तरफ दोबारा चुनाव हो रहे हैं, दोबारा मतदान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी चली गई हैं। और ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक तरफ अगर देखा जाए तो जीत होती हुई भी दिखाई दी है। वो कैसे, वो आपको मैं इस वीडियो में आज दिखाने वाली हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, 2 चरणों में चुनाव हुए। अब 29 अप्रैल को जो दूसरा चरण था उसमें 15 पोलिंग बूथ ऐसे थे जहां पर काफी सारी शिकायतें, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आज दोबारा मतदान करवाने का फैसला लिया। और आज सुबह से ही मतदान हो रहे हैं, अभी भी जो है लगातार पोलिंग चल रही है, जो लोग लगातार जो है वो मतदान चल रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आज भी क्लैशेस देखने के लिए मिले हैं। आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे जो है आपस में समर्थक भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सारी चीज होती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में इस बार सब कुछ हो गया जो कभी हुआ ही नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल इतना फोकस में आ चुका है और ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, मोदी जी, बीजेपी तक नहीं रहा है, बल्कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों किस तरीके से हाई कोर्ट ने टीएमसी जो है, दोस्तों ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी अब एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। एक्शन मोड किस तरीके से, रात के 2 बजे एक मुख्यमंत्री पहरेदारी कर रही थी स्ट्रांग रूम की, उसके बाद खबर निकल कर आई, आज ये खबर निकल कर आई कि स्ट्रांग रूम दोस्तों एक बार नहीं बल्कि 10 बार स्ट्रांग रूम खोला गया है। यहां से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया है तो टीएमसी पर शक है। टीएमसी आरोप लगा रही है स्ट्रांग रूम 10 बार खोला गया है तो बीजेपी कहीं ना कहीं शक के घिराव में आ रही है। यानी कि इधर से बीजेपी, इधर से टीएमसी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और पूरा जो घिराव में आता जा रहा है वो चुनाव आयोग अब घिराव में आता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों 10 बार स्ट्रांग रूम खोला गया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस चीज की जांच करते हुए 6 अधिकारियों को हटा दिया। 6 अधिकारियों पर जो है वो एक्शन लिया है और 6 अधिकारियों को हटा दिया गया है, जो जिन पर की पूरी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों बेसिकली स्ट्रांग रूम जो होता है, ईवीएम वहां पर सुरक्षित रखी जाती है। अब सोचिए कि मतदान हुए हैं और जहां पर ईवीएम रखी गई है, जहां पर ईवीएम रखी गई है, एक लगा लीजिए लोकतंत्र से जुड़ी तमाम चीजों को जो वहां पर रखा गया है, उस पर कैसे वो इस तरीके की मुद्दे बन सकते हैं कि भाई स्ट्रांग रूम खोला गया। एक बार नहीं 10-10 बार स्ट्रांग रूम, तो कहीं ना कहीं संशय और डाउट जरूर निकल कर आता है कि आखिर ये बंगाल में हो क्या रहा है। 10 बार स्ट्रांग रूम खोला गया, किसी को इस चीज की जानकारी नहीं, अंदर ईवीएम रखी हुई है, उसके बावजूद जो है संदिग्ध लोग पाए जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो अंदर मिले, आज तक 2 दिन हो चुके हैं ये खबर चले हुए, अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि कौन वो लोग थे जो अंदर संदिग्ध लोग हैं जो स्ट्रांग रूम के भीतर है। किसी को नहीं पता। 10 बार स्ट्रांग रूम खुल गया, ईवीएम के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, क्या तमाम चीजें हुई है, किसी को कुछ नहीं पता। चुनाव आयोग ने 6 लोगों को बस सस्पेंड कर दिया, 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, बस दोस्तों इतना ही। और सीआरपीएफ वो पूरी फोर्स को लगा दिया गया, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब जो है इतनी हाई सिक्योरिटी की गई है, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं, पता नहीं क्या कुछ हो गया है कि इतनी छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब दोस्तों इसी के साथ टीएमसी ने एक और आरोप लगाया कि जो काउंटिंग होती है, दोस्तों जब काउंटिंग होती है, जब वोटों की काउंटिंग की जाती है, तो उसमें काउंटिंग ऑब्जर्वर्स होते हैं, उसमें किस तरीके से जिनको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें टीएमसी ने आरोप लगाया था कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें काम करते हैं, उन्हीं को ही अपॉइंट किया गया, उन्हीं को ही अपॉइंट किया गया, उन्हीं को ही ऑब्जर्वर लगाया गया। सुपरवाइजर वही है, काउंटिंग सुपरवाइजर केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो टीएमसी का साफ कहना रहा, और इस चीज को टीएमसी जो है वो हाई कोर्ट तक भी लेकर गई, पर हाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया, टीएमसी की जो याचिका। तो दोस्तों टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय कर्मचारी सिर्फ जो है उनको जो है वो सुपरवाइजर बनाया गया है काउंटिंग के लिए, जिसके बाद सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का असर उन पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं चुनाव जो काउंटिंग होगी वो निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी। ये बार बार जो है वो अपील टीएमसी की तरफ से की जा रही थी, जो मामला हाई कोर्ट गया। अब उसके बाद सीधा खड़खड़ा दिया दरवाजा टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट में कैसे जो है ममता बनर्जी की जीत होती हुई दोस्तों दिखाई दी है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों लंबी चौड़ी आज सुनवाई हुई है, किस तरीके से टीएमसी अब सुप्रीम कोर्ट गई और सेम याचिका लेकर कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक
एक्शन ये लिया और ये निकल कर आई है ये खबर, पूरा मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लिया कि अब केंद्रीय के साथ साथ राज्य के कर्मचारी भी काउंटिंग के जो सुपरवाइजर हैं वो बनेंगे। यानी कि अब राज्य के कर्मचारी, जो बंगाल के कर्मचारी होंगे, वो भी काउंटिंग में अब इन्वॉल्व होंगे केंद्रीय कर्मचारियों के साथ। जिसके बाद बहुत सारे ये टीएमसी ने आरोप लगाए थे, निष्पक्ष नहीं होगा, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं काउंटिंग ठीक तरीके से होगी, ये सारी तमाम चीजें जो है निकल कर आ रही थी। जिसके बाद ये बहुत बड़ा फैसला आया और फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं जो है टीएमसी की जीत होती हुई दोस्तों नजर आ रही है। पर दोस्तों बंगाल चुनाव ऐसा हो चुका है ना कि ये देख लीजिए, वोटिंग में कुछ घंटे बचे और कुछ घंटों पहले एक के बाद एक खबर निकल कर आती है। जहां दिन की शुरुआत होती है वहां बंगाल से एक नई खबर, जहां शाम ढलती है वहीं बंगाल से एक नई खबर, और खबर भी इस तरीके की कि दोबारा चुनाव हो गया, मुख्यमंत्री पहरेदारी कर रही हैं, ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही हैं बंगाल में। तो ये सोचकर देखें कि बंगाल का चुनाव अगर देश की जनता के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो सोचिए कि बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का जो आगे, जो केंद्र में सरकार आगे जिस तरीके से पूरा एक फ्यूचर तय करने वाली है, आगे आने वाले चुनावों का एक पूरी ढाल देने वाला है बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए, और ममता बनर्जी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तमाम एग्जिट पोल निकल कर आए, कुछ एग्जिट पोल कहते हैं ममता बनर्जी की जीत है, कुछ एग्जिट पोलों में यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों कांटे की टक्कर है, और अगर आप आंकड़े भी देखें ना एग्जिट पोल के, आंकड़े भी मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल बहुत लोवेस्ट सीट से जो है वो नजर आ रहा है, आंकड़े मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जिसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि टक्कर कांटे की है, मतलब ये लगा लीजिए कि किसी की भी जीत हो सकती है, ये कहना है। अब इसी के साथ जो खबर निकल कर आ रही है, जो आंधी चल रही है, वो तो ममता बनर्जी की चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले तमाम खबरें दिखाई थी, जन सैलाब उमड़ा, इतनी सारे लोग, इतने सारे भीड़, दीदी दीदी के नारे लगते हुए नजर आए, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि टीएमसी जो है वापसी सरकार और वापसी बंगाल में रिटर्न मारने वाली है। कुछ पोल्स भी है, जनमत पोल मैंने आपको बताया, जनमत पोल ये बताता है कि जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो ये बताता है कि टीएमसी जीतती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ जो है कुछ चंद घंटों बाद काउंटिंग है, और काउंटिंग के दिन क्या होगा, खबर रखी जाएगी, नजर रखी जाएगी कि आखिरकार काउंटिंग के दिन होगा क्या, किस तरीके की खबर रहेंगी, एक एक तमाम चीजें, क्या रुख रहा, किस तरीके का पार्टी का नजरिया रहा, ये सारी चीजें। पर ये देखिएगा हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी चली गई हैं, जिसका सीधा मतलब है कि टीएमसी बहुत ज्यादा एक्शन मोड में है। और जब से खबर निकल कर आई, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आ रही है, तब से टीएमसी एकदम चौकन्ना हो चुकी है। मीटिंग भी ली गई है, टीएमसी ने बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके मतलब सभी को बुलाया गया है कि किस तरीके से वो एकदम चौकन्ना रहे, अवेयर रहे। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सच भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।